अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतने लोगों ने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया। अगर आप भी चाहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आप तक पहुंचती रहे तो आप प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए तैयार हो जाएं। वो ये है कि एक बरतानवी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैं आपको इस मैसेज के बाद दिखाऊंगा, या उसमें से कुछ पोर्शन ज़रूर दिखाऊंगा, कि इंडियन आर्मी इस वक्त इंतहाई तौर पे डीमोरलाइज्ड है। और उसकी कई वजूहात उन्होंने उसमें दी हैं, उसके कई रीजंस उसमें दिए हैं। सबसे पहला ये है कि इंडिया के अंदर 9 के करीब जो है वो हॉट एरियाज़ हैं या ट्रबल एरियाज़ हैं। तो 2 साल 3 साल के लिए जब एक जगह पे एक अफसर की पोस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी दूसरी जगह पे होती है, तीसरी जगह पे होती है, तो वो इवेंचुअली 8 या 9 जगहें हैं जो सारी ट्रबल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। और एक एवरेज मेजर जो है, सीनियर मेजर, जब वो रिटायर होता है आर्मी से, तो जैसे इंडियन आर्मी में होता है या पाकिस्तान आर्मी में भी होता है, एक मेजॉरिटी जो है वो इस रैंक पर रिटायर होती है। तो वो बाकायदा एक साइको बन चुका होता है कि इतने ज़्यादा ट्रबल्ड एरियाज़ में रह रहे कि अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर। तो नतीजतन ये है कि और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वो भी उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे इस वक्त वहाँ पे ज़ात पात और बिरादरी और मज़हब की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आप अगर ब्राह्मण हैं तो दलित के साथ नहीं बैठना, अछूत के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने मुसलमान के साथ खाना नहीं खाना बैठ के, आप सिखों के साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़ी ये यानी एक सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुजा इसके कि एक फोर्स हो जिसके अंदर ये बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज हो रहे हों। उसके बाद सीनियर्स का अपने जूनियर्स को ह्यूमिलिएट करने का और उनको फिज़िकली ह्यूमिलिएट करने का जो है, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत डीमोरलाइज्ड हैं लोग वहाँ पे। रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जो है अपने इन सबॉर्डिनेट्स पे और अपनी ख़वातीन के ऊपर, वो उस आर्मी में इतना ट्रेंड पा गया है कि तकरीबन कहा यह जा रहा है कि हर साल इंडियन आर्मी में कोई 100 के करीब खुदकुशियाँ जो हैं वो होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या हो रहा है कि इस वक्त एज वी स्पीक 23,000 पोस्ट जो हैं ऑफिसर्स केडर में या ऑफिसर एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स केडर में उनके यहाँ खाली हैं, और लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में। और अब जिस तरह से अभिनंदन का इशू हुआ है, तो उनकी फोर्सेस में स्पेशली एयरफोर्स से बड़ी डीमोरलाइजेशन है कि हमारे ऑफिसर्स को डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर वो छूट के आया तो इसमें उसका क्या कसूर है? वहाँ पे अगर उसने इंडियन मीडिया को उसने गलत कह दिया या बुरा कह दिया तो उसने कौन सा कोई गलत काम किया? ये तो मल्टीपल इश्यूज चल ही रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डर गया है, और वो इस तरह से डर गया है कि एक इत्तला के मुताबिक अहम पोजीशंस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ऊपर जितने सिख ऑफिसर्स और जवान ऑन ड्यूटी थे उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सिखों ने बड़ी ओपनली इजहार राय दिया कि जी ये मोदी की जंग जो है ये गलत है और ये इलेक्शंस में जीतने के लिए है, और इससे कश्मीर में बड़े जुल्म हो गए हैं। तो मोदी जो है वो डर गया, उसने कहा मेरा हाल इंदिरा गांधी वाला ना हो कहीं, और उसने अपनी सिक्योरिटी जो डिटैचमेंट्स हैं उसके ऊपर से सिख लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया है। लेकिन वंस अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की वजह से 72 साल में पहली बारी कश्मीर जो है अब वो एक इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ गया है। अब भारत चाहे भी तो कश्मीर में जुल्म करके cannot get away with that, inshallah. In a shocking report submitted by the Indian military intelligence to the military command, it has been revealed that motivation in the Indian military is at an all-time low. The report specifies 5 main causes of demoralization against soldiers and officers of all 3 armed forces. Discrimination between soldiers and officers on basis of religion, the Hindu caste system, scarcity of facilities, substandard food, increase in cases of sexual violence, and severe manhandling of soldiers by superior officers makes it the top reasons as revealed in an alleged leaked letter of the Indian military intelligence presently making rounds on the internet.